थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। सामर्थ्य प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने रूह जिस्म जान बदन, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को, तमाम मसीह बहन भाइयों को, अपने देश को खुदा बनता तेरी हजूर लेकर आती हूँ प्रभु। तेरे पाक लहू को मांग लेती हूँ अपने देश के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खुदावन जी। हम जानते हैं परमेश्वर कि तू सदा हमारे संग है, तू हमेशा हमारे जीवनों में काम करता है। पिता, हम आपकी बुलाहट को फॉलो करते रहें परमेश्वर, उस पर चलते रहें, उसको पूरा कर सकें, ताकि परमेश्वर आप ही के नाम को महिमा, इज्जत और जलाल मिले। प्रभु, तमाम गुनाहों के अपराधों की तुझसे माफ़ी मांग लेते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए, और इस समय के ऊपर आपका पाक लहू मांगती हूँ, आपकी पवित्र आत्मा की इच्छा को मांगती खुदावन जी। हमारे जीवनों में आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों के वचन को, उस फल को, उन 100 गुना फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आज का वचन जो है वो हमसे आज बात करने वाला है। मैं आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज का वचन है कि सिद्ध इच्छा। सिद्ध इच्छा क्या है? उत्पत्ति 15 उसका 16 वर्ष कहता है कि पर ये चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अम्मोनियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। अब तक अम्मोनियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। सो मेरे प्यारो, बाइबल में लिखा है कि कनान देश परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए दिया था क्योंकि कनान के लोग पापी थे और वो शारीरिक लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने अपना न्याय अपने देश के द्वारा प्रकट किया। जो देश परमेश्वर की इच्छा पर चला, परमेश्वर ने अन्य जाति को सिखाने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल किया, और आज भी परमेश्वर वैसा ही है। वो आज भी एक पापी को दिखाने के लिए एक धार्मिक व आशीषित, ऊंचा, मजबूत और दृढ़ करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट करने के लिए आपको चुना है। हालेलुया। सो आपका क्या काम है? आपको परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करना, उस सिद्ध इच्छा की तरफ ध्यान देना है। आज आप जिस परिस्थिति में हो, आप वैसे ही बुलाए नहीं गए हो। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अधिक और बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा, बेस्ट रखा हुआ है। जैसे कि दाऊद एक भेड़ बकरियों की चरवाही करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए चुना था। यूसुफ एक झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति था, पर परमेश्वर ने उसके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ था। वो पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना। उसी तरह परमेश्वर ने आपके लिए भी कुछ रखा हुआ है, और जब वो आपको मिलेगा तो सभी हीरो हीरोइन, जो एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं, आपको लगता है कि वो कुछ हैं, आपके सामने वो फेल नजर आएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आत्मिक आराम। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो घबराहट में हैं, वो टेंशन्स में है, परेशानियों में हैं, वो आजमाइशों में फंसे हुए हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, अपने उस अन्य जाति घर को छोड़ दे और उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बाइबल कहती है कि अब्राहम ने अपनी पत्नी को लिया और घर को छोड़कर चला गया। अगर अब्राहम घबराहट में होता तो कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाता। कुछ विश्वासी इतना घबराते हैं कि उन्हें परमेश्वर की योजना पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई हमारे खिलाफ ना हो जाए, इसलिए वो इस योजना में जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो तो आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। आपको घबराना नहीं है और आत्मिक आराम में रहना है। इसलिए प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करें, सुने, ताकि आप आत्मिक आराम में जा सके और आशीषित हो सके। आमीन। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर की उस कॉलिंग को आप पूरा करने पाएं। आप जिस मकसद के लिए चुने गए, जिस मकसद के लिए पैदा हुए इस धरती पर, उस मकसद को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आप जीना सीखें। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह प्रभु इन सब पर आत्मिक आराम के साथ आप इन्हें रहने के लिए चुने, इन पर अनुग्रह करें, इन्हें दृढ़ करें ताकि ये आपकी सिद्ध इच्छा में पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर कि खुदावन ये तुझ में बढ़े, तेरी कॉलिंग को पूरा कर सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर एक अंधकार की ताकत इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, हर एक डिले की स्पिरिट को मैं इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम को मैं इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ। चंगे हो जाएं, हील हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे तमाम बहन भाई जो इस समय जॉब की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें जॉब मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बेरोजगारी की लानत इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक वो अंधकार की ताकत जो इनके गर्भ को गिराती है, इनके बहनों के गर्भ को खराब करती है, यीशु मसीह के नाम में इनके गर्भ ब्लेस हो जाएं, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु की आत्मा इन्हें गाइड करे, प्रभु का आत्मा इन पर अनुग्रह करे। परमेश्वर हर एक वीकनेस, नसों की कमजोरी इनके जीवन से, इनके शरीर से खत्म हो जाए। प्रभु इनके आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाए, इनके प्रार्थना के जीवन को ब्लेस करे मेरे जिंदा परमेश्वर। हर एक हड्डियों की प्रॉब्लम से निजात पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक कले की बीमारी, प्रॉब्लम, हर एक कलेश, हर एक तनाव, हर एक डिप्रेशन, निराशा इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक रुकावट यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम डिस्कनेक्ट करते हैं। हर एक वो बीमारी, हर एक वो सिर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, नसों की वीकनेस इनकी बॉडी को छोड़ के जाए इसी समय, इसी घड़ी। खुदावन आपका अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर जाहिर हो प्रभु जी। आप इनके तमाम जो रास्ते जो बंद है यीशु नासरी के नाम से इसी समय, इसी घड़ी खुल जाए। हर वो रास्ता जो बंद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुल जाए। पिता आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस धरती पर खोल दोगे वो तुम स्वर्ग में खोल दोगे, जो कुछ तुम इस धरती पर बांधोगे वो तुम स्वर्ग में बांधोगे। यीशु मसीह के नाम में हर एक बंद रास्ता खुल जाए। हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया वो यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर पर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। आपका वचन के जीवन में पूरा, आपका वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे। पिता ये बढ़ते जाए, ये ऊंचे होते जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, इनकी मेहनत कभी व्यर्थ न जाए मेरे परमेश्वर। इनका बोया गया इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु जी। और हर अंधकार की ताकत, हर वो स्पिरिट जो इन्हें डाउन करती है, इन्हें गिराती, इनके गिराने का कारण है यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर वो स्पिरिट इनके जीवन से मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर इनके जीवनों के ऊपर मांगती। ये जहां भी चाहे तेरे नाम में फलवंत हो। हर कोरोना, हर बीमारी, हर वो वायरल जो इनके जीवन में काम कर रहा है, वो डिसीज इनके जीवन में काम करे जो इनको गिराती है, जो बार बार इनको बीमारी में रखती है, हर वो जो वायरल फीवर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके जीवनों के ऊपर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके बिजनेस फलवंत हो, इनके फैमिली फलवंत हो, इनके बच्चे फलवंत हो, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनकी मैरिज लाइफ फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन रिश्ते उतरे यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में। और प्रभु जी आप इनके जीवन में बोया गया फल लेकर आए इनके जीवन में। फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। कर्ज की लानतें खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर मांग लेते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें होप टीवी इंडिया पास्टर आशा राय इस यूट्यूब चैनल को। अगर आप इसको फाइंड नहीं कर पा रहे, लिंक के थ्रू इसको सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो आप इसको सर्च करके सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। मिलते हैं फिर से प्रेयरफुल लाइफ और फायर प्रेयर के साथ और अगले नेक्स्ट सरमन सेशन के साथ, वचन के साथ। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।